brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आपकी माँ ने सोचा था कभी कि आप इस तरह के बन जाएंगे अजीब से? माँ ने कुछ कहा ही होगा ना, बेटे हर माँ बाप कुछ ना कुछ लेसन देते हैं, एक पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। आपकी माँ ने तो सोचा होगा। माँ ने तो ये कहा था कि मैं फिल्मों में आना चाहता था, तो मेरी माँ ने कहा अर्जी भेज दो, तो बेचारी को नहीं मालूम था अर्जी से ये जगह नहीं पहुँच मिलती। तो शायद भगवान को उनके वो शब्द भगवान ने सुन लिए होंगे और फिल्म फेयर में छपा उसी साल के नए चेहरे चाहिए बिमल राय गुरुदत्त को, तो अर्जी की तरह मैंने भर के भेज दिया और सिलेक्ट हो गया। एंड आई वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। बिमल राय गुरुदत्त, बिमल राय जी ने फिर बंदनी में मुझे रोल दिया। और एक फिल्म मेरी देख के धर्मवीर मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा भगवान को और आप लोगों को। कहती हाँ, ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है और तेरा ये शरीर है, ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है तुम्हें। दिमाग की बात नहीं की। दिमाग बाबूजी स्कूल टीचर थे, उन्होंने भी कहा दिमाग मेरा तो क्या है कि लोग दिमाग इस्तेमाल करते तभी तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते थे। मेरा तो दिमाग भी दिल है। अच्छा, मतलब आप दिल से काम करते हो? अगर दिल से सब कुछ फेंक देते हैं। दिल फेंक नहीं होता। दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दिमाग से मेरी वो उधर जा नहीं। अगर मैं दिमाग इस्तेमाल करता तो आज शायद फिल्म इंडस्ट्री में मैं किसी को हेडलाइंस बटोरने ना देता। वो तो मैं आपसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगा बाद में, पर आपकी जब फिल्म में जब आया पहली फिल्म जो आपको सुना मैंने 51 रुपए मिले, उसके लिए आपको ओह माय गॉड, बहुत कुछ ज्यादा आपको जैसे चाटुकारिता करते हैं, साइकोपैथी करते हैं, पैर पकड़ने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दुनिया में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मी। आई थिंक हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी जो नहीं रखता तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपका माई बाप था नहीं फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, तो उसमें हम कोई जाके फिर हाथ तो नहीं जोड़ता था मैं कभी। हाँ, मिलने काम मांगना, जाके कहना कि मुझे, तो वो तो वर्क इज वर्शिप, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भिखारियों की तरह जाके कहीं कुछ नहीं मिलता। भिखारी कभी भगवान किसी को ना बनाए। मैं गया और मुझे ये अर्जुन हिंगोरानी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रूर लूँगा अपनी फिल्म में। तो मैं क्या, मैं शायद मुझे लगता है आज मुझे 5 हज़ार तो मिलेगा साइनिंग अमाउंट। तो अंदर साथ वाली कैबिन में बैठा था, अंदर वो खुसर चल रही थी, 3 लोग थे। तो सुना कि 51, वो भी 17 जेब से निकाले उन्होंने। तो खैर मैंने वो 51 लेके नीचे ही शेरे पंजाब होटल में जाके पहले जी भर के खाना खाया और उसके बाद शाम को ठर्रे की बोतल खरीदी और दोस्तों में जाके पी। ये पीने का शौक आपके कैसे लग गया कि पंजाब से जाते? नहीं, पंजाब से नहीं था ये, बस जाके एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में जब पार्टियां अटेंड करनी शुरू की तो आहिस्ता सारे क्या फिल्म में जो काम करने के लिए पीना जरूरी होता है? नहीं, पीना जरूरी नहीं होता। इट्स नॉट कि शराब के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन लोग कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि फिल्म हिट हो गई, फिल्म शुरू हो रही है, फिल्म पिट गई, तो ऐसे मौके पे। लेकिन पीने के बाद भी जब सिलेक्शन हुआ, काफी 40-50 उम्र होगी, जब 10 हैंडसम लोग जो थे, 10 लोग सबसे सुंदर, उसमें आप आगे सोने पे सुहागा हो गए हुए, तो पीने के बाद भी आपकी शक्ल पे कोई असर नहीं? शक्ल पे शायद मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ता था, और कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठ के अपनी वर्जिश अब भी करता हूँ। हमारे घर का जो जिम है वो हमारे लिए मंदिर है। हम सब लोग एक्सरसाइज के, वी आर एडिक्टेड। मैं ऐसा नहीं, सब ऑल इवन लेडीज सब वी डू दैट। तो लस्सी भी, शराब भी और दंड तेल भी सब करते हैं आप? ये होना चाहिए। जीना चाहिए ज़िंदगी को, कहाँ बार बार मिलती है ये ज़िंदगी। लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने ज़िंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया, कुछ भी। शराब भी। आपकी जिंदगी भी बड़ी मजेदार है रमन जी। आप बताइए कि आपकी माँ ने कहा था कि इनोसेंट चेहरा है आपका, शरीर आपका जो है पहलवान की तरह। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिमाग क्या आपने कहा, आप दिल का दिमाग थे, तो इतने रोमांटिक फिल्म इसलिए की ना आपकी, दिल आपका हर बार उसी तरफ चला जाता था। नहीं, मैंने देखा है कि जी जो लोग दिमाग में रहते हैं ना, तो उनकी तुलना शुरू हो जाती है। तुलना करते करते कभी सर पे बैठा लेते हैं, कभी फिर गिरा देते हैं, लेकिन दिल में जगह मिल जाए तो फिर तहे दिल पहुंच जाता है आदमी। आजकल के लड़के जो नए हीरो सलमान खान जैसे कमीजें उतार के फेंक देते हैं। मैंने देखा एक फिल्म में आपने सबसे पहले कमीज उतारी थी। हाँ, फूल और पत्थर में वो कमीज मैंने उतारी थी।
वो एक्चुअली क्या सीन था, मैं आ रहा था कहीं से बाहर से ड्रिंक दारू वारू पी के, तो वहाँ एक लीला चिटनेस जी उनका कैरेक्टर था, बूढ़ी लेडी, बाहर सर्दी का मौसम। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि रलन मैं अपनी कमीज़ अगर उतार के इन पे डाल दूँ तो कैसे लगेगा। तो लगा ये तो मुझे सीन को और भी अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ऊपर से वो मीना कुमारी जो हीरोइन थी वो देख रही थी कि शराबी और कमीज़ उतार के आ रहा है तो क्या होगा, डर रही थी वो, कुछ उनकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। तो उस वो कुछ सोने पे सुहागे की तरह हो गया कि कमीज़ उतार के, और पहली दफ़ा, और लोगों ने बहुत पसंद किया, प्रेस में खूब छपा के पहला हीरो, फर्स्ट इंडियन हीरो जिसने कमीज़ उतारी, और ये लगा वो लगा, अच्छी खासी तारीफ मुझे मिली। तो मैंने वो तारीफ मेरे सर को नहीं चढ़ी, तो लगता है आजकल के लोगों के सर पे चढ़ जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा तारीफ सर पे भी चढ़ जाती है। तो कमीज उसको उतारी थी आपने किसी का भला करने के लिए, आजकल कमीज उतारते हैं अपना शरीर दिखाने के लिए। हाँ, नहीं वो भी सही है, फर्क है ना हाँ, उसमें। बिल्कुल। नहीं, फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म की धर्मवीर, उसमें तो बिल्कुल वो रोमन टाइप की बॉडी थी, तो उसमें मैं सुबह उठ के दंड बैठक भी मारता था। ये शोले के दिनों की बात है, तो शोले की बन रही थी उधर, उसका सेट लगा हुआ था बेंगलोर में, और अमित मेरे साथ सुबह जाता था। आपकी जोड़ी अच्छी रही। हाँ, तो सुबह आया मेरे पास, तो मैं तो बोलता है पाजी रात को ये भी वो भी और ये दंड बैठक भी तो मैं हंसते हंसते मैंने कहा यार तू तेरे में विट बहुत है, बोलते कम हो लेकिन जब बोलते हो तो काफी अच्छी बात करते हो। धर्म जी एक बात बताइए, उस वक्त आप जब इतनी फिल्में की आपने, लगता नहीं था उस वक्त कि आपके शरीर और शक्ल दोनों ठीक थी, पर एक्टिंग भी की वजह से आपको रोल मिलते थे, या आपकी शक्ल और शरीर को? नहीं, ये तो आप बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंट फिल्में आती है ना, 2 दिन चलती हैं उसके बाद हो जाती है। नहीं, उस वक्त तो हमारे वक्त तो खैर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी, और वैरायटी ऑफ रोल से अगर मैंने अनुपमा और देवर की तो साथ में फूल और पत्थर थी, और अगर मैंने मेरा गाँव मेरा देश की तो साथ में नया ज़माना थी, दोस्त थी, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर। ऋषिदा की सत्यकाम आई, वन ऑफ द फाइन पिक्चर। और गुड्डी एक फिल्म की मैंने की जया के साथ, तो वो जया का फ़ोटो सेशन हुआ था घर पे हमारे शुरू में, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि धर्म जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, कटिंग रखती थी आपकी। तो उसके बाद सडनली बॉबी उसकी फिल्म में देखता था, छोटा था, तो जेब में मैं देखा तो जया बहादुरी की फ़ोटो, तो मैं कौन है, कहता जया भदारू। मैंने कहा बड़ी जया भदारू, तो जया को मैंने बताया, बहुत खुश हुई। तो आपने कितने एक्ट्रेसेस से काम किए हैं? अभी बेशुमार। सबसे ज़्यादा फिल्में किसी के साथ की? ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हेमा के साथ ही हुई। हाँ, हेमा के साथ काफ़ी फिल्में, और ज़्यादा जुबली, गोल्डन जुबली। लिखा था किस्मत में ना, इसलिए नहीं, एक अच्छा प्यार था मेरे ख्याल से।